हुकूमती ऐलान के बावजूद ट्रांसपोर्टर्स गू-मगू का शिकार। पंजाब में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का पहिया मुकम्मल बहाल न हो सका। ट्रांसपोर्टर्स दो धड़ों में तकसीम। एक ग्रुप ने हुकूमती एसओपीज को मुस्तरद कर दिया। दूसरी तरफ इंसाफ ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन का गाड़ियां चलाने का ऐलान। उधर खैबर पख्तूनख्वा में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहाल हो गई। सिंध और बलूचिस्तान में पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने के हवाले से कोई फैसला न हो सका। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह आज टास्क फोर्स से मशावरत करेंगे। उधर तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहबानी कहते हैं ट्रांसपोर्ट की बहाली के हवाले से मशावरत जारी है। ताजिरों को कारोबार खोलने की इजाजत देने का तजुर्बा नाकाम रहा। एसओपीज पर अमल दरामद नहीं किया गया। मुल्क भर में ट्रेन्स कब ट्रैक पर आएंगी, फैसला आज होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आला सतह का इजलास आज तलब कर लिया। इजलास में ट्रेन्स चलाने या बंद रखने के हवाले से फैसला होगा। विफाकी वजीर शेख रशीद वज़ीर आज़म को रेलवे की तैयारियों से मुतालिक आगाह करेंगे। इजाज़त मिलने पर 30 ट्रेन फौरी चला दी जाएंगी। लॉकडाउन के बायस बेरोजगार होने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी। वजीर आज़म इमरान खान आज एहसास कैश प्रोग्राम का आगाज करेंगे। मुतासरीन को इमदादी रकूम की अदायगी भी आज से ही शुरू हो जाएगी। वजीर आज़म ऑफिस के मुताबिक बायोमेट्रिक तस्दीक के बाद रकूम तकसीम की जाएंगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के समरात आवाम तक पहुंचने लगे। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का किरायों में कमी का ऐलान। डीजल के निर्ख कम होने पर किरायों में 25 से 30% कमी कर दी गई। कराची में सील की गई मुख्तलिफ मार्केटें खोल दी गई। जैनब मार्केट, गल प्लाजा समेत दीगर मार्केटों में कारोबार बहाल। इंतजामिया का कहना है कि एसओपीज पर अमल न करने वाली दुकानें सील कर दी जाएंगी। उधर चांद रात तक दुकानें 24 घंटे खोलने के मुतालबे पर ताजिरों और सिंध हुकूमत में डेडलॉक बरकरार है। चीफ जस्टिस ने कमिश्नर कराची को दुकानें और मार्केटें सील करने से रोक दिया। रिमार्क्स दिए कि ताजिरों से बदतमीजी करनी है, ना ही रिश्वत लेनी है। दुकानें सील करने की बजाय एसओपीज पर अमल करवाएं। तीन सूबों में आटा बहरान पैदा होने का खदशा। पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में फ्लोर मिल्स की हड़ताल। मार्केट में आटे की सप्लाई भी बंद कर दी। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का कहना है कि हुकूमती रवैये की वजह से हड़ताल कर रहे हैं। फ्लोर मिल्स पर छापे मारे जा रहे हैं। मुतालिबात तस्लीम किए जाने तक हड़ताल खत्म नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने विफाकी काबीना का अहम इजलास कल तलब कर लिया। विफाकी काबीना लॉकडाउन खत्म होने के बाद की सूरत हाल का जायजा लेगी। कौमी राबता कमेटी के फैसलों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। विफाकी काबीना अफगानिस्तान में मकामी सियासी क़यादत के दरमियान शराकत इक़्तिदार मुआहदे का जायजा लेगी। बैरून मुमालिक फंसे पाकिस्तानियों की वतन वापसी का मिशन। PIA की खुसूसी परवाज़ 250 मुसाफिरों को न्यू जर्सी से लेकर लाहौर रवाना। कौमी एयरलाइन की तीसरी खुसूसी परवाज़ न्यू जर्सी से रवाना हुई। कौंसल जनरल आयशा अली ने मुसाफिरों को रुखसत किया। Meydana geldim ya Resulallah, derdin ile devrana girdim ya Resulallah. Zikrullah'ın asarı terk ettirir ayarı, aşıkların hemyarı gördüm ya Resulallah. तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने दोनों जहानों के सरदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान की। तकरीब से खिताब के दौरान तुर्क सदर ने वालिहाना अंदाज में नाते मुबारक पढ़ी। आईना उनको दिखाया तो बुरा मान गए। साबिक भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह और हरभजन सिंह ने शाहिद आफरीदी से दोस्ती तोड़ दी।
शाहिद आफरीदी ने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की असलियत बयान की, जिस पर दोनों साबिक भारतीय क्रिकेटर्स गुस्से में आ गए। पंजाब में पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुकम्मल बहाल ना हो सकी। कहीं गाड़ियां चल पड़ी, कहीं बस स्टेशन खाली हैं। ट्रांसपोर्टर्स के एक धड़े का गाड़ियां चलाने से इनकार। लाहौर के लारी अड्डे सुनसान हैं। एक गाड़ी में किसी शहरी के लिए रवाना ना हो सकी। रावलपिंडी के ट्रांसपोर्टर्स भी तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं और जनूबी पंजाब के ट्रांसपोर्टर्स ने भी ऐलान किया है कि एसओपीज़ में नरमी तक किसी शहर में गाड़ियां नहीं चलेंगी। खैबर पख्तूनख्वा में भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहाल हो चुकी है, जबकि सिंध में ट्रांसपोर्ट के हवाले से वज़ीर आला आज एक अहम मुशावरत करेंगे। मुख्तलिफ शहरों में मौजूद हमारे नुमाइंदगान से भी मज़ीद डिटेल्स लेंगे, लेकिन अभी आपको खबर दे रही हैं कि पंजाब में पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं हो सकी है। कहीं गाड़ियाँ चल पड़ी हैं, कहीं बस स्टेशन खाली हैं और ट्रांसपोर्टर्स के एक धड़े का गाड़ियां चलाने से साफ इनकार भी सामने आया है। लाहौर के लारी अड्डे सुनसान हैं, एक गाड़ी में किसी शहर के लिए रवाना नहीं हो सकी है और रावलपिंडी के ट्रांसपोर्टर्स भी तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं। इसी पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। लाहौर से सुहेब शाहिद हमारे साथ मौजूद होंगे, रावलपिंडी से साजिद शेख, पेशावर से फौजिया ज़ेब और कराची से सुहेब जईजा हमें आगाह करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे सुहेब शाहिद से। सुहेब, बताइएगा कि हुकूमत ने इजाज़त दे दी है और लाहौर से गाड़ियाँ क्यों नहीं चल सकी अभी तक? जी बिल्कुल, अवाम की मुश्किलात को मद्देनज़र रखते हुए पंजाब हुकूमत की तरफ से इस चीज़ की इजाज़त तो दे दी गई कि ट्रांसपोर्ट को चलने दिया जाए, अवाम की मुश्किलात को दूर किया जाए। लेकिन अगर हम देखा जाए, हमने आज ये देखा है कि ट्रांसपोर्ट जो है वो कल रात 12 से शुरू हो जानी चाहिए थे, लेकिन आज सुबह तक जो है अभी तक ट्रांसपोर्ट जो है वो शुरू नहीं हो सकी। और इस हवाले से पंजाब हुकूमत की तरफ से एक मरासला जारी किया गया था और उस मरासले के अंदर ये लिखा गया था कि जो हिफाजती इक़दाम हैं वो अपनाए जाए। पंजाब हुकूमत ने यह कहा था कि बस के अंदर अगर 2 दरवाजे हैं तो एक दरवाजे से मुसाफिरों को दाखिल किया जाए, जबकि दूसरा दरवाज़ा जो है उससे मुसाफिरों को बाहर निकाला जाए और बस हर एक ट्रिप के बाद बस है उसको सैनिटाइज किया जाए। इसके अलावा जो मुसाफिर है उनका टेम्परेचर चेक करके उन्हें बस के अंदर दाखिल होने दिया जाए। अगर किसी मुसाफिर को बुखार है तो उसे बस में जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इसके अलावा जो सबसे बड़ा मसला खड़ा हो रहा है जिस SOPs के ऊपर, वो ये था कि एक मुसाफिर से दूसरे मुसाफिर के दरमियान 3 फुट का फासला रखा जाए। लेकिन जो कल ट्रांसपोर्टर्स जो हैं उन्होंने लाहौर के अंदर मुख्तलिफ मुकामात के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने हमें जो SOPs बताए थे वो कुछ और थे, लेकिन अब जो SOPs बनाए जा रहे हैं वो कुछ और नजर आ रहे हैं। एक तरफ तो हुकूमत कह रही है किरायों में कमी की जाए, जो कि मरासले के अंदर भी लिखा है कि जो AC वाली बसें हैं उनके अंदर 20% किरायों में कमी की जाएगी और जो नॉन AC बसें हैं उनमें फी किलोमीटर के हिसाब से 78 पैसे से लेकर 93 पैसे तक किरायों में कमी की जाएगी। तो ट्रांसपोर्टर्स का कहना था कि एक तरफ किरायों में कमी का कहा जा रहा है, दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि एक मुसाफिर के साथ दूसरे मुसाफिर को नहीं, बट 50% बसें जो है वो खाली लेकर जानी है, ये हमारे लिए मुमकिन नहीं है। ट्रांसपोर्टर्स का कहना था कि 50 साल से ज़ायद अफराद को बस में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। उनका कहना था कि हमारे बहुत सारे ड्राइवर्स ऐसे हैं जिनकी उम्र जो है वो 50 साल से ज़ायद है। तो हुकूमत ने हमें जो SOPs पहले बताए थे वो कुछ और थे, अब जो SOPs बनाए हैं वो कुछ और हैं। अब हम वज़ीर आला पंजाब के साथ ही मुज़ाकरात करेंगे, वज़ीर आला पंजाब हमारे साथ मुज़ाकरात करे, बैठकर मामला तय करे और हमारे साथ बैठकर नए SOPs तय किए जाए। जब तक हमारे साथ बैठकर नए SOPs तय नहीं किए जाएंगे तब तक जो है वो हम गाड़ियां रोड के ऊपर लेकर नहीं आएंगे। तो अभी अगर हम बात करें लारी अड्डे लाहौर की और इसके अलावा सिटी टर्मिनल जो ठोकर का है, वहां से कोई भी बस जो है वो मुसाफिरों को लेकर एक शहर से दूसरे शहर नहीं गई। इसके हमारे साथ ही मौजूद रहेंगे। रुख करते रावलपिंडी का, साजिद शेख हमारे साथ मौजूद है। साजिद, रावलपिंडी के लारी अड्डों की सूरत हाल से आगाह करिएगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताता चलूँ कि रावलपिंडी में ये वो दिन हैं जब ईदैन आती हैं तो ये जो लारी अड्डे हैं, जितने भी बस स्टैंड्स हैं, टर्मिनल हैं, यहाँ पर बेशुमार रश होता है। मगर आज हम देख रहे हैं, मेरे में भी देखा जा सकता है कि बिल्कुल एक वीरानी का आलम है और कोई भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। कहा यह जा रहा है कि जब सेक्रेटरी RTA से हमारी रात को बात हुई तो उनका कहना यह था कि 12 बजे के बाद किसी वक्त भी जो है इनको ओपन किया जा सकता है। उनकी तरफ से कोई भी पाबंदी नहीं है, तमाम तरह इंस्ट्रक्शंस जारी की जा चुकी हैं। मगर हम जो देख रहे हैं वो सूरत हाल बिल्कुल उसके बरक्स है।
क्योंकि यहाँ पर जो जितने भी ट्रांसपोर्टर्स हैं, बस अड्डा मालकान हैं, उनका कहना यह है कि उनके तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं मुकम्मल तौर पर दूर नहीं किए जा सके। और जो यहाँ पर जो 27 शराइत की बात की जा रही थी, उनमें से मुतअद्दिद ऐसी हैं जो उनको काबिल कबूल नहीं है। और जो 65 साल से ज़ायद उम्र के जो